नमस्कार, मैं हूं आई भाई। पिछले लोकसभा चुनाव की तरह ही एक बार फिर आगामी विधानसभा चुनाव में आपका मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हूं। आम चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी संतोषजनक रही, पर इस बार हम इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि हमें सिर्फ मतदाताओं की भागीदारी को ही नहीं बढ़ाना है, बल्कि मतदान की प्रक्रिया को कैसे गतिशीलता प्रदान की जाए, जिससे कि मतदाता को बहुत देर तक कतार में खड़े न रहना पड़े और हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे। हमारा लक्ष्य है कि इस बार 1 मिनट में 2 वोटर, यानी कि 1 घंटे में 120 वोटर अपना वोट डाल सकें। पोलिंग से 4 दिन पहले सभी मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर उस मतदान केंद्र का विवरण लिखवाना आवश्यक है, जिसमें उस मतदान केंद्र का नाम, मतदान केंद्र की संख्या के साथ ही महिला, पुरुष और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या भी दर्ज होगी। मैं इस प्रखंड की प्रखंड विकास पदाधिकारी हूँ। आगामी विधानसभा के चुनाव को देखते हुए मैं यहाँ मतदान केंद्रों के निरीक्षण के लिए आई हूँ। ये सेक्टर ऑफिसर हैं। वैसे मतदान केंद्र जहाँ 1200 से अधिक वोटर्स की संख्या है एवं 1200 से कम वोटर्स की संख्या है, वैसे मतदान केंद्रों की तैयारियों से इन्हें अवगत कराऊंगी। आइए। वीडियो सेक्टर ऑफिसर के साथ अंदर जाती हैं और सेक्टर ऑफिसर को कमरे का, पोलिंग ऑफिसर और एजेंट्स के बैठने की व्यवस्था का, वोटिंग कंपार्टमेंट, कैमरा प्लेसिंग, बिजली, पानी, रैंप, शौचालय की व्यवस्था के बारे में दिशा निर्देश देती हैं। सेक्टर ऑफिसर इस पोलिंग बूथ पर, जो कि शहरी क्षेत्र में है, तो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा बीएलओ के साथ बूथ पर अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज की तैयारी करवा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में यही कार्य पंचायत सचिव की जिम्मेदारी है। नमस्कार, मैं इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 10 पोलिंग स्टेशनों के समूह का सेक्टर ऑफिसर हूँ। इन सभी पोलिंग बूथों पर अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज की व्यवस्था का दायित्व मेरा है और इस कार्य में यहाँ की बीएलओ मेरी सहायिका होंगी। सेक्टर ऑफिसर की देखरेख में कमरे के अंदर मतदान कर्मियों के लिए फर्नीचर सेटअप लगाया जा रहा है। जहां वोटर्स की संख्या 1200 से कम होगी, उस बूथ पर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ 3 पोलिंग ऑफिसर P1, P2 व P3 के बैठने की व्यवस्था, और जिस बूथ पर वोटर्स की संख्या 1200 से ज्यादा होगी, वहां एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के साथ 4 पोलिंग ऑफिसर P1, P2, P3 व P4 के बैठने की व्यवस्था होगी। बिजली की व्यवस्था चेक की जा रही है व अन्य अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, जैसे कि दिव्यांग मतदाता के लिए रैंप की व्यवस्था, पीने के पानी, शौचालय। जिस मतदान केंद्र पर 3 या 3 से अधिक बूथ होंगे, वहां पर वोटर असिस्टेंस बूथ की स्थापना, 85 वर्ष से ऊपर व 40% से अधिक दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ पर सुगम्य वाहन की व्यवस्था, इसके अलावा चिकित्सा सहायता और वॉलंटियर्स, जो मतदान के दिन मतदाताओं की सहायता के लिए उपलब्ध होंगे। पोलिंग डे से ठीक पहले वाले दिन सभी मतदान दल कर्मी, जिनमें पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3 व प्रिसाइडिंग ऑफिसर शामिल हैं, मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं, जिन्हें सहयोग करने के लिए बूथ की बीएलओ और उनके सहकर्मी उपस्थित हैं। नमस्कार, हम लोग इस बूथ की बीएलओ हैं और ये हमारी सहयोगी कर्मी हैं। आइए हम आपको इस बूथ से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध करा देते हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। ये हमारी कुक हैं, जो आपके द्वारा किए गए भुगतान के अनुसार आपके भोजन की व्यवस्था देखेंगे और लाइन में खड़े मतदाताओं को पानी पिलाएंगे। आइए चलिए।
प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतदान केंद्र के दोनों तरफ से 200 मीटर की दूरी को नापकर मार्क करेंगे, जिसे बीएलओ द्वारा चूने से चिन्हित किया जाएगा। उम्मीदवारों के टेंट इस दायरे के बाहर ही लगेंगे और मतदान केंद्र के बाहर जहां मतदाता लाइन में खड़े होंगे वहां धूप से बचने के लिए शेड का निर्माण भी कराया जा रहा है। महिला व पुरुष दोनों के लिए शेड में कुछ कुर्सियों की भी व्यवस्था रहेगी। बूथ के प्रवेश द्वार के पास प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा जरूरी नोटिस लगाए जाएंगे, जैसे कि सीसीटीवी चेतावनी व मतदाता शपथ पत्र, जो कि वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर, वोटिंग कंपार्टमेंट के सामने की दीवार पर और बूथ के एंट्रेंस पर लगाई जाएगी। पोलिंग स्टेशन की दीवारों पर किसी भी तरह की चुनावी प्रचार सामग्री ना हो, अगर हो तो उसे हटा दिया जाए। बीएलओ द्वारा सभी वोटर फैसिलिटेशन पोस्टर्स पोलिंग स्टेशन के बाहरी दीवार पर प्रवेश द्वार के पास क्रमशः 1 to 4 लगाए जाएंगे। पोस्टर 1 मतदान केंद्र का विवरण, पोस्टर 2 फॉर्म 7A उम्मीदवारों की लिस्ट, पोस्टर 3 क्या करें और क्या नहीं इस बात की जानकारी, व पोस्टर 4 जिसमें वोटर आईडी के अलावा जो दस्तावेज प्रयोग किए जा सकते हैं और अपना वोट कैसे दें इस बात की जानकारी उपलब्ध होगी। ध्यान रहे कि ये चारों पोस्टर्स एक साथ एक ही जगह लगाने हैं। सभी बूथ पर हेल्प डेस्क की स्थापना सुनिश्चित की जाए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतदाता सूची की एक वर्किंग कॉपी और अल्फाबेटिकल मतदाता सूची बीएलओ को देंगे। मतदान के दिन बीएलओ और वॉलंटियर्स लाइन में खड़े वोटर्स के पास अगर वोटर स्लिप मौजूद है तो उसमें उनके पार्ट नंबर यानी कि बूथ क्रमांक की जानकारी भी जरूर देंगे। साथ ही उनके मतदाता क्रमांक को राउंड करके कि वो पोलिंग ऑफिसर 1 के पास जाकर अपना मतदाता क्रमांक बताएं, जिससे उनका नाम ढूंढने में समय व्यर्थ न हो। क्योंकि कई बार वोटर अपने बूथ क्रमांक की सही जानकारी न होने के कारण अन्य किसी बूथ की लाइन में लग जाते हैं, जिससे अपना मतदान करने में उन्हें परेशानी होती है। जिनके पास वोटर स्लिप नहीं होगा उनके वोटर आईडी, आधार या अन्य पहचान पत्र से बीएलओ के पास मौजूद मतदाता सूची में उनके मतदाता क्रमांक को देखकर इस टोकन में उनका मतदाता क्रमांक और इपिक के स्थान पर ईपी और आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र हो तो उसका प्रकार और उसकी अंतिम 4 संख्या लिखेंगे। बीएलओ और वॉलंटियर्स वोटर्स को इस टोकन की अहमियत के बारे में जानकारी देंगे कि इस टोकन की सहायता से पोलिंग ऑफिसर 1 के पास मौजूद मतदाता सूची में जल्दी से उनकी पहचान करना आसान होगा और मतदान की प्रक्रिया तेज होगी। पोलिंग सेटअप P-1 में पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, लेकिन मतदान दल कर्मी उसी भवन के दूसरे कमरे में सोएंगे ताकि पोलिंग सेटअप अव्यवस्थित ना हो। मतदान गतिशील हो, इसके लिए सबसे जरूरी है कि मॉक पोल की प्रक्रिया अपने तय समय से शुरू हो जाए। DO/RO सभी राजनीतिक दलों प्रत्याशियों को सूचित करेंगे कि उनके बूथ एजेंट सुबह 5:30 बजे पोलिंग बूथ पर मौजूद हों, जैसे कि मॉक पोल की प्रक्रिया 5:30 बजे से शुरू हो जाए। मॉक पोल के बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर को यह सुनिश्चित करना है कि कंट्रोल यूनिट में क्लियर का बटन दबाकर मॉक पोल का डाटा क्लियर करना है और वीवीपैट से सभी मुद्रित पर्चियां निकाल लेनी है। वास्तविक मतदान से पहले सभी पोलिंग एजेंट्स को यह भी प्रदर्शित कर देना है कि वीवीपैट बिल्कुल खाली है, उसमें कोई भी मुद्रित पर्ची नहीं है। साथ ही उन्हें टोटल बटन दबाकर उसमें प्रदर्शित 0 दिखाकर यह सुनिश्चित कर लेना है कि टोटल वोट्स की संख्या 0 है। CRC यानी कि क्लोज रिजल्ट क्लियर की प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात मशीन को सील कर देना है। इसके बाद संबंधित प्रतिवेदन प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिपोर्ट पार्ट 1 मॉक पोल सर्टिफिकेट में मॉक पोल में उपस्थित सभी एजेंट्स एवं पोलिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर लेकर मॉक पोल की प्रक्रिया को 6:45 तक संपन्न कर लेंगे, ताकि 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को यह भी सुनिश्चित करना है कि बीएलओ के पास डमी ईवीएम मौजूद हों, जिसके द्वारा वो वोटिंग प्रक्रिया की तकनीकी जानकारी वैसे वोटर्स को दें जो थोड़े कम पढ़े लिखे या तकनीकी रूप से थोड़े कम जानकार हैं। वैसे सभी पोलिंग स्टेशन जहां 3 या उससे ज्यादा बूथ हों, वहां वोटर असिस्टेंस बूथ की स्थापना की जाए, जहां उपस्थित अधिकारियों को RO टाइम मैनेजमेंट के लिए विधिवत जानकारी देंगे, ताकि वो जिस बूथ पर मतदान प्रक्रिया धीमी पड़ती देखें उसकी पहचान कर आवश्यक तैयारी करें और मतदान की प्रक्रिया को फिर से गति प्रदान करें। आगामी विधानसभा चुनाव ठंड के महीने में आयोजित होने वाले हैं, तो प्रकाश की समुचित व्यवस्था आवश्यक होगी, क्योंकि सुबह के 5:30 बजे मॉक पोल के समय भी अंधेरा होगा और शाम 5 बजे के बाद भी अंधेरा हो जाएगा। DO/RO को ये सुनिश्चित करना है कि हर बूथ पर बिजली की स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही न्यूनतम खर्चे में अस्थायी तौर पर
प्रकाश के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। मॉक पोल सुबह 5:30 बजे शुरू हो, इसके लिए पोलिंग से एक दिन पहले लगे हुए ट्रायल रन वेबकास्टिंग कैमरा को निकाला नहीं जाएगा। ध्यान रहे, हर पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग कैमरा के लिए पावर पॉइंट्स होने चाहिए। वेबकास्टिंग कैमरा की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, BLO और बूथ पर उपस्थित सुरक्षा कर्मियों की होगी। बूथ के अंदर सबसे पहले आने और जाने के लिए यदि 2 अलग दरवाजे हैं तो एंट्री और एग्जिट के दिशा निर्देश हों। यदि एक ही दरवाजे से आना और जाना है तो दरवाजे के बीच से बांस, रस्सी या पौधों के गमले के द्वारा पार्टीशन किया जाएगा, जिसमें मतदाता एक तरफ से अंदर आएंगे और दूसरी तरफ से बाहर जाएंगे। वोटिंग कंपार्टमेंट इस प्रकार से लगाया जाएगा कि वो 3 तरफ से घेरा हुआ हो, प्रकाश की समुचित व्यवस्था हो, लेकिन ध्यान रहे वीवीपैट पर हैलोजन लाइट या सूरज की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए और मतदाता के ठीक पीछे दीवार हो, कोई खिड़की ना हो। जिस बूथ पर 2 बैलेट यूनिट लगाया जाएगा वहां ध्यान रहे कि दोनों बैलेट यूनिट्स की लाइट्स ऊपर की तरफ हों। पोलिंग ऑफिसर्स के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से होगी कि वो मतदाता के मतदान की प्रक्रिया को ना देख पाएं। 1200 से कम वोटर्स वाले बूथ पर पोलिंग ऑफिसर 1 के बाद पोलिंग ऑफिसर 2 और पोलिंग ऑफिसर 3 एक कतार में बैठेंगे और उनके ठीक पीछे पोलिंग एजेंट्स इस प्रकार से बैठेंगे जिससे वो मतदाता को अंदर आते समय देख पाएं। इसी प्रकार 1200 से अधिक वोटर्स की संख्या वाले बूथ पर पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3 व पोलिंग ऑफिसर 4 एक कतार में बैठेंगे और उनके पीछे पोलिंग एजेंट्स। कंट्रोल यूनिट को बैलेट यूनिट से जोड़ने वाली वायर स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। उसे किसी भी कपड़े या कारपेट से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। CCTV वेबकास्टिंग कैमरा बूथ के अंदर इस प्रकार से लगाया गया हो जिससे कि आने वाले मतदाता पोलिंग ऑफिसर 1 के पास पहचान पत्र दिखाते हुए उसमें नजर आएं और दूसरा कैमरा बाहर इस तरह से लगा हो जिससे कि पूरा कैंपस और उसमें हो रही गतिविधियां स्पष्ट दिखाई दें। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतदान शुरू होने से पहले कंट्रोल यूनिट मतदाता सूची के साथ फॉर्म 17A की जांच करेंगे। मतदान की प्रक्रिया शुरू होती है। बाहर वोटर्स की लाइन लगी है जिसमें महिलाओं की लाइन अलग, पुरुषों की लाइन अलग व वरिष्ठ नागरिकों की अलग व्यवस्था है। सुरक्षा कर्मी ड्यूटी में मौजूद हैं। उम्मीदवारों के टेंट 200 मीटर दूर लगे हैं जो कि साइज में 10 बाई 10 के होंगे, जिसमें 1 टेबल, 2 कुर्सी और 2 लोग मौजूद हैं। बाहर हेल्प डेस्क पर BLO मौजूद हैं जो मतदाताओं को उनके मतदाता क्रमांक टोकन वितरण करने के साथ ही उन्हें डमी EVM के माध्यम से वोटिंग प्रक्रिया की जानकारी दे रही हैं। वॉलंटियर्स के रूप में कुछ स्टूडेंट्स क्यू मैनेज कर रहे हैं, मतदाता क्रमांक की जानकारी दे रहे हैं। मेडिकल टीम भी उपस्थित है। सभी पोलिंग बूथ जहां वोटर्स की संख्या 1200 से कम है वहां बूथ के अंदर एक साथ 3 वोटर्स अंदर जाएंगे। मतदाता सबसे पहले पोलिंग ऑफिसर 1 के पास जाकर अपना पहचान पत्र और वोटर स्लिप दिखाएंगे। जिनके पास वोटर स्लिप नहीं होगा वो BLO द्वारा दिए गए टोकन को दिखाएंगे। पोलिंग ऑफिसर 1 मतदाता के टोकन में चिन्हित मतदाता क्रमांक और प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उनकी पहचान कर मतदाता सूची में उनकी मार्किंग करेंगे। मतदाता के मतदान के लिए सत्यापित होने के बाद पोलिंग ऑफिसर 1 मतदाता सूची की अंकित प्रति में उसके विवरण वाले बॉक्स को लाल स्याही से इस प्रकार डायगनली टिक कर देंगे। इसी प्रकार यदि मतदाता महिला होगी तो उसके विवरण को लाल स्याही से राउंड कर दिया जाएगा और मतदाता यदि थर्ड जेंडर हो तो उसके नाम के सामने स्टार मार्क किया जाएगा ताकि बाद में महिला, पुरुष व थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या निर्धारण में आसानी हो। इसके बाद पोलिंग ऑफिसर 2 वोटर स्लिप या टोकन देखकर रजिस्टर ऑफ वोटर्स फॉर्म 17A में मतदाता का हस्ताक्षर या निरक्षर होने पर बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लेकर उनकी उंगली पर स्याही लगाएंगे और वोटर रजिस्टर में दर्ज उनके क्रमांक की पर्ची उन्हें देंगे। पोलिंग ऑफिसर 2 गतिशील मतदान की प्रक्रिया के लिए रजिस्टर ऑफ वोटर्स फॉर्म 17A में वोटर का साइन या अंगूठे का निशान लेते समय फॉर्म 17A के कॉलम 3 में यदि वोटर अपने इपिक का प्रयोग कर रहा है तो सिर्फ EP लिखें। यदि वोटर आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का प्रयोग कर रहा है तो उस पहचान पत्र का प्रकार और उसकी अंतिम 4 संख्या ही लिखें। वोटर के हस्ताक्षर के लिए पोलिंग ऑफिसर 2 के डेस्क पर एक धागे से बंधे हुए पेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से करनी है। पोलिंग ऑफिसर 3 वोटर के उंगली की स्याही और वोटर स्लिप की जांच के बाद कंट्रोल यूनिट का बटन दबाकर
उन्हें वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजेंगे, जिसके बाद वोटर अपना वोट डालेंगे। बिना किसी रुकावट के इसी चेन में पोलिंग प्रक्रिया जारी रहे। पोलिंग ऑफिसर 3 वोटिंग कंपार्टमेंट में अपना वोट डालने वाले वोटर को इस बात की जानकारी दें कि उन्हें अपनी पसंद के प्रत्याशी के सामने वाले बटन को प्रेस करना है और कंट्रोल यूनिट से आने वाले बीप साउंड के बाद वीवीपैट के डिस्प्ले में अपने वोट के निशान को देखकर बाहर चले जाना है। क्योंकि कई वोटर्स इस प्रक्रिया से पूरी तरह अवगत न होने के कारण वोटिंग कंपार्टमेंट में अनावश्यक समय लगाते हैं, जिससे मतदान की प्रक्रिया धीमी होती है। जिस पोलिंग बूथ पर वोटर्स की संख्या 1200 से ज्यादा होगी, ऐसे बूथ पर एक साथ 4 वोटर्स अंदर जाएंगे। यहाँ पोलिंग ऑफिसर 2 वोटर की उंगली पर स्याही लगाकर फॉर्म 17A में उसका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेंगे। पोलिंग ऑफिसर 3 वोटर को मतदाता पर्ची देंगे और पोलिंग ऑफिसर 4 उस पर्ची और वोटर के स्याही के निशान की जांच करने के बाद कंट्रोल यूनिट का बटन दबाकर वोटर को वोटिंग कंपार्टमेंट में भेजेंगे। समय प्रबंधन को लेकर जब हर मतदान कर्मी होगा पूर्ण रूप से प्रशिक्षित और समर्पित, तभी होगा मतदान गतिशील और हमारा प्रति मिनट 2 वोटर का लक्ष्य भी पूरा। तो देखा आप सभी ने, भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर हर आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर रखी है, ताकि किसी भी मतदाता को अपना मतदान करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और वो उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सफलतापूर्वक एवं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद अगले दिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि मतदान केंद्र परिसर में किसी तरह की गंदगी और अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सेक्टर ऑफिसर और बूथ की बीएलओ ये सुनिश्चित करेंगे कि मतदान केंद्र पहले की तरह व्यवस्थित व साफ सुथरा हो, जिसमें शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका व ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव को इसकी जिम्मेदारी निभानी होगी। ध्यान रहे कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी मतदान केंद्र का दौरा कर सकते हैं और मतदान परिसर में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। सफल मतदान तभी संपन्न हो सकता है जब सिर्फ मतदान के पूर्व की तैयारी ही नहीं, बल्कि मतदान के बाद की जवाबदेही भी तय की जाए।